हरे कृष्णा। तो आज हम ये सवाल लेने वाले हैं कि इफ गॉड इज ऑलवेज विथ मी देन व्हाई डू आई सफर। अगर भगवान हमेशा हमारे साथ है तो ये दुख क्यों, ये कष्ट क्यों। तो अक्सर ये सवाल हमारे मन में आता है कि हमारे पिता परमेश्वर जो कि इतने दयालु है और हम उनके बच्चे हैं, अगर वो हमेशा हमारे साथ होते तो भला ये कष्ट होता, ये संघर्ष होता, ये जिंदगी में डिप्रेशन, ये टेंशन क्यों। तो ये बात को हमें समझना होगा कि भगवान हमेशा हमारे साथ है और इस बात की पुष्टि भगवान ने भगवत गीता के 15वें अध्याय में की। मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में रहता हूँ। भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में रहता हूँ। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम लोग कोई गलत काम करने जाते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है कि ऐसा मत कर, ये मत कर, ये तू सही नहीं कर रहा, ये धोखा है, ये गलत है, ऐसा मत कर। तो ये आवाज वास्तव में परमात्मा की होती है। तो आत्मा के पास ये चॉइस है कि वो परमात्मा की बात सुने या ना सुने। परमात्मा कभी भी अपनी ओपिनियन को आत्मा के ऊपर इम्पोज नहीं करते, पर आत्मा के ऊपर ये चॉइस रहती है कि वो परमात्मा की बात सुने या ना सुने। तो आप सबने सुना ही होगा कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इग्नोरेंस, पैशन एंड गुडनेस। तो जब आत्मा जब इन तीनों गुणों से बंधी हुई रहती है, गुण का मतलब ही है रस्सी, तो आत्मा जब इन तीनों गुणों से बंधी हुई रहती है तो वो परमात्मा की आवाज अच्छे से नहीं सुन पाती। जैसे अगर परमात्मा तो कहते रहते पर अगर कोई इग्नोरेंस में हो, अगर कोई तामसिक हो, तो वो परमात्मा की बात नहीं सुन सकता, क्योंकि इग्नोरेंस में लोग इतने डल हो जाते हैं, मतलब परमात्मा कुछ बोल रहे होते पर वो सुन नहीं रहा था। ही इज नॉट लिसनिंग टू गॉड बिकॉज ही इज इन इग्नोरेंस। और जब व्यक्ति मोड ऑफ पैशन में रहता है तो मोड ऑफ पैशन में वो इतना एक्टिव रहता है, बाहर की दुनिया में इतना एक्टिव रहता है, इतनी डिजायर्स होती है, इतनी एम्बिशंस होती है और बाहर की दुनिया में इतना एक्टिव रहता है, तो वो परमात्मा की बात सुन ही नहीं पाते। भगवान उसको बोल रहे होते हैं कि लेकिन वो सुनता ही नहीं है, क्योंकि वो बाहर की दुनिया में इतना एक्टिव रहता है। भगवान बोल रहे होते भाई तू ऐसा मत कर, वैसा कर, ये गलत है, तू मत कर, पर वो सुन ही नहीं पाता क्योंकि उसकी इतनी इच्छाएं है, इतनी एम्बिशंस है, इतनी डिजायर्स है। बिकॉज वी आर ड्रिवन बाय पैशन, इंजॉयमेंट की इतनी प्रवृत्ति उसके पास है कि वो सुन ही नहीं पाता परमात्मा को। इंजॉयमेंट की प्रवृत्ति उसको सुनने ही नहीं देती कि परमात्मा क्या बोल रहे हैं। और मोड ऑफ गुडनेस में व्यक्ति इतना सेटिस्फाइड होता है कि वो परमात्मा की आवाज को सुन ही नहीं पाते, अच्छे तरह से सुन ही नहीं पाते। कि अगर परमात्मा कुछ बता रहे, अरे भाई सुन मेरी बात, तो वो बोलेगा थैंक यू परमात्मा, थैंक यू वेरी मच, आई एम सेटिस्फाइड। हालांकि इन तीनों गुणों में से जो मोड ऑफ गुडनेस में होता है वो परमात्मा की आवाज को इन कंपैरिजन टू मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस सबसे अच्छी तरीके से सुन पाता है। लेकिन जब तक ये 3 गुणों की रस्सी हमने बांध के रखेगी तब तक हम लोग परमात्मा की आवाज को अच्छी तरह से नहीं सुन पाएंगे। तो हाँ, भगवान हमारे साथ है और भगवान हमें मैसेजेस भी देते हैं, पर हम लोग उसे सुन नहीं पाते बिकॉज वी आर कंडीशनड बाय 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, तामसिक, राजसिक एंड सात्विक, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। और जब हम भगवान की बात नहीं सुनते तब हमारे जीवन में दुख आते हैं और इस दुख का ब्लेम भी हम भगवान को देते हैं। भगवान तेरी वजह से है ये दुख, ये संघर्ष सब तेरी वजह से ही है मेरे जीवन में। So it is not that even God is even in my life, but still I am suffering. Well, God is there in your life and you are not listening to God. आप भगवान की बात सुन ही नहीं रहे, तभी तो ये दुख आपके जीवन में आ रहे हैं। इसी वजह से ही तो हमारे जीवन में दुख है, क्योंकि हम परमात्मा की आवाज को सुनते ही नहीं है, परमात्मा की बातों को सुनते ही नहीं है। और ये दुख भी है तो क्यों है भला? हर दुख का एक पर्पस होता है कि इस दुख के माध्यम से ये झटका खा के यूटर्न मार ले और भगवान के पास आ जाए, हम लोग भगवान के पास फिर से आ जाए। दुख हिट यू सो दैट यू कैन कम बैक टू गॉड। हम लोग भगवान के पास फिर से आ जाए और हमारा जीवन खुशमय हो जाए, मंगलमय हो जाए भगवान की सेवा कर करके। सो भगवान ने इसका बैकअप सिस्टम बना के रखा है दैट दुख मे हिट यू सो यू कैन कम बैक टू गॉड। एक और चीज है जो हमें समझनी है कि अगर हम स्पिरिचुअल होते जाते हैं, जितने ज्यादा प्रोपोर्शन में हम स्पिरिचुअल होते जाते हैं, उतनी ज्यादा हमारे लाइफ में डिप्रेशन कम होती जाती है। जैसे ऐसे कभी भी किसी ने नहीं कहा होगा दिस पर्सन इज ए डिप्रेस्ड डिवोटी। ये बड़ी अजीबोगरीब स्टेटमेंट है। अगर वो डिप्रेस्ड है तो वो डिवोटी नहीं है, अगर वो डिवोटी है तो वो डिप्रेस्ड नहीं है। कि अगर मैं बोलूं ये दुखी भक्त है, नहीं, जो दुखी है वो भक्त नहीं है, जो भक्त है वो दुखी नहीं है। जैसे अक्सर हम लोग बोलते थे पहले कि एक बुढ़ा बचपन में मर गया,
वैसे ये थोड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट है कि अगर वो बुद्धा है तो वो बचपन में नहीं मर सकता, अगर वो बचपन में मर गया तो वो बुद्धा नहीं हो सकता। वैसे ही अगर मैं बोलूं ही इज ए डिप्रेस्ड डिवोटी, ये बड़ा दुखी भक्त है, तो ऐसा नहीं है। अगर वो डिप्रेस्ड है तो वो भक्त नहीं है, अगर वो भक्त है तो वो डिप्रेस्ड नहीं है। अगर वो डिप्रेस्ड है तो वो अभी भी भक्त बना नहीं है, अगर वो भक्त बन गया तो वो डिप्रेस्ड नहीं है। वैसे ये हमारे जीवन में लोनलीनेस क्यों है? क्योंकि इसका भी एक पर्पस है, क्योंकि मैं भगवान को आई लीव यू कहकर आया हूं। मुझे भगवान को कहना था आई लव यू गॉड, पर मैं भगवान को कहकर आया हूं आई लीव यू गॉड। तो इसी वजह से हमारे जीवन में लोनलीनेस है। तो भगवान ये दुख बनाते हैं ताकि हम लोग भगवान के नजदीक जाए और आई लीव यू को आई लव यू में कन्वर्ट कर सके। ये पृथ्वी ही ऐसा है कि किसी चीज को अगर हम लोग आई लीव यू कहकर आए हैं भगवान को, तो उसको इस पृथ्वी में दुख के बर्दाश्त करके भगवान को आई लव यू कह सके। और हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि मैं कभी भी अकेला नहीं हूं। भले ही मेरे साथ मेरे सगी संबंधी रहे ना रहे, कोई हो या ना हो, पर एक जन हमेशा मेरी साथ है, वो है सुपर सोल कृष्णा यानी परमात्मा। परमात्मा के रूप में भगवान श्री कृष्ण हमेशा हमारे साथ है। बस हमें ये चाहिए कि हम भक्ति के पथ पर चले और भगवान के निर्देशों पर चले और ये कंफर्म कर सके डिवोटीज के माध्यम से, जो कि भगवान के भक्त हैं, उनसे ये कंफर्म कर सके कि कौन सी चीज जो हमारे अंदर से आ रही है और कौन सी चीज है जो हमारे गंदे मन से आ रही है। क्योंकि ये जो डिवोटीज है ये हमें बताएंगे कि क्या चीज है जो परमात्मा से आ रही है और क्या चीज है जो हमारे गंदे मन से आ रही है। ये डिवोटीज ही हमें बताएंगे, क्योंकि ये लोग भगवान के भक्त होते हैं। ये दोनों चीज ही हमारे अंदर से आती है, पर किससे क्या आता है, कौन सा कहां से आता है, ये हम लोग खुद से कंफर्म नहीं कर सकते। ये हमें कंफर्म करने के लिए भगवान के भक्तों के पास जाना चाहिए, ताकि हम लोग उनसे कंफर्म कर सके कि क्या चीज है जो हमारे गंदे मन से आ रही है और क्या चीज है जो परमात्मा से आ रही है। तो हमें हमेशा भगवान के भक्तों के पास जाना चाहिए, उनकी संगति में रहना चाहिए, और उनकी संगति में हम ये सीख पाएंगे और ये रियलाइज कर पाएंगे कि भगवान हमेशा हमारे साथ है, और हम ये जान पाएंगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, भगवान हमेशा हमारे साथ है। हरे कृष्णा।